हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल एकेडमी छतरपुर में। तो भैया हमने 10th क्लास के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व किया था, जिसमें अपन ने 8 चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को निपटाया था। इसके बाद अपन ने 9 चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लिया था, जिसमें अपन ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व किया था। आज हमें इन दोनों क्वेश्चनों को देखना है। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। ये धरती है, धरती पर एक मीनार ए बी खड़ी हुई है ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है सीधे खड़े होना, जैसे अपन सीधे खड़े ना, इस तरीके से। तो ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई है धरती के एक बिंदु से, धरती के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु। अब जहां पे खड़ी है वो उसका क्या होगा? पाद बिंदु होगा। तो धरती के एक बिंदु से पाद बिंदु तक, पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। यानी यहां से ये कहां कितने दूर स्थित है? 15 मीटर। तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री का है। अब भैया अगर इधर धरती में कोई व्यक्ति खड़ा है और इधर से खड़े होकर वो मीनार के ऊपर देख रहा है, तो यहाँ पे जो उन्नयन कोण बनेगा वो कितने डिग्री का बन रहा है? 60 डिग्री का। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? तो इसको, ये जो मीनार बनी हुई है, खड़ी हुई है, इसकी हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो इसमें देखो, ये हमें इसमें एक समकोण त्रिभुज बन रहा है यहाँ पे 90 डिग्री। तो समकोण बन रहा है जब, तो 90 डिग्री के सामने वाली को भुजा को हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। और जो ये थीटा कोण है 60 डिग्री उन्नयन कोण, इसके सामने वाली भुजा को हम क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। और नीचे हमारा होता है आधार। ठीक है, तो इसमें हम लिख सकते हैं, माना ए बी क्या है? एक मीनार है। ठीक है, अगर हम कोण की बात करें तो कोण C बराबर है 60 डिग्री, दिया हुआ है ना। और ये जो AC है, मतलब धरती के किसी बिंदु से मीनार तक की जो दूरी है वो 15 मीटर है। तो AC बराबर 15 मीटर हो जाएगा। अब हमें जो समकोण त्रिभुज बना है उसको लेना है। समकोण त्रिभुज हमारा क्या है? ABC है। तो समकोण त्रिभुज ABC में, तो ABC जब त्रिभुज लेंगे तो अब इसमें देखना, ये आधार हमारे पास दिया हुआ है, ये लंब हमें निकालना है, मतलब मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो लंब बटे आधार, लाल बटे कक्का के बारे में पढ़ा है ना भाई साहब, लाल बटे कक्का। तो लंब बटे आधार, क्योंकि आधार है हमारे पास, लंब निकालना है, तो L बटे A ले लेंगे, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार क्या होता है? तो ये साइन कॉस टेन क्या होता है? टेन। तो हम लिख लेंगे इधर टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो थीटा का मान कितना है? थीटा हमारे पास है 60 डिग्री, यानी टेन 60 डिग्री बराबर लंब है हमारे पास ए बी और आधार है हमारे पास ए सी। तो ए सी लिख लेंगे। ठीक। अब इसके बाद टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है बताइए? तो टेन 60 डिग्री का मान होता है √3 बराबर ए बी का मान है क्या हमारे पास? नहीं है, निकालना है ना। ए सी का मान है हमारे पास 15। ठीक है, तो इसके बटे में कुछ नहीं है, एक ले लो। एक का इधर, अब देखो बराबर लगा है तो इसका त्रियक गुणा कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इसका इधर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 15√3 बराबर ए बी। तो क्या हो जाएगा? ए बी बराबर 15√3 और मीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारी क्या निकल आएगी? मीनार की ऊंचाई। तो हम इधर नीचे लिख भी सकते हैं कि अतः मीनार की ऊंचाई कितनी है? तो मीनार की ऊंचाई है 15√3 मीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक, ये क्या निकल के आ गया हमारे पास? मीनार की ऊंचाई निकल के आ गई, जो कि हमें निकालना था। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन। ठीक, अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 25 मीटर की दूरी है। अब भैया दोनों क्वेश्चन सेम है, दोनों इंपॉर्टेंट हैं, दोनों में से एक ना एक क्वेश्चन इस बार पेपर में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो भूमि के एक बिंदु से, अब भूमि का एक बिंदु ए ले लिया अपन ने। ठीक,
भूमि का एक बिंदु ए ले लिया अपन ने, तो बिंदु से 25 मीटर इतने से भैया इतने मीनार तक, इतने से 25 मीटर की दूरी पर एक मीनार खड़ी, कैसी? ऊर्ध्वाधर, सीधी खड़ी बिल्कुल। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, अब इधर भैया नीचे खड़ा कोई व्यक्ति मीनार को तक रहा है, देख रहा है, ठीक है, नीचे से खड़ा होकर के ऊपर देख रहा है मीनार कितनी ऊंची बनी, तो मीनार की यहाँ पे जो उन्नयन कोण बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा? 60 डिग्री का, ठीक है। अब देखो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो देखो माना मीनार की ऊंचाई क्या है, ये इसी को ले लो सीधा, बीसी, माना बीसी है, बीसी एक मीनार है, ऐसा लिख लो, ऐसा ना लिखो, माना बीसी क्या है? एक मीनार है, ठीक है, ऐसा लिख लो, नहीं तो मानना पड़ेगा कुछ, एच मान लो, एक्स मान लो, कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन ऐसे ही लिख लो, काय को झंझट में पड़े। इसके बाद कोण ए बराबर है 60 डिग्री और ए बी बराबर है हमारे पास 25 मीटर, ठीक है, इतना हमें क्वेश्चन में ये दिया गया है। अब हम लगा देंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में। अब फिर देखो 90 डिग्री का कोण बन रहा है, माने एक समकोण है, और समकोण के सामने वाला कर्ण होता है, और जो कोण बनता है उस कोण के सामने हमारा लंब होता है, और नीचे हमारा आधार होता है, बेस, ठीक है। अब हमें देखना है कि आधार हमारे पास है, हमें क्या निकालना है? लंब निकालना है, यानी मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो फिर वही एल बटे ए हो जाएगा, लंब बटे आधार, और लंब बटे आधार मतलब टेन थीटा, तो हम इधर रख देंगे टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार हो जाएगा। कोई तकलीफ यहां तक? ठीक है। अब थीटा का मान जो है वो कितना है? तो थीटा हमारे पास है 60 डिग्री, तो हम थीटा की जगह रख देंगे 60 डिग्री। लंब हमारे पास क्या है भैया? बीसी है। आधार हमारे पास ए बी है। तो अब टेन 60 क्या होता है मान? अभी बताया था ना, √3 होता है, याद कर लो नहीं तो पछताओगे। √3। अब बीसी तो निकालना है, तो बीसी को जो का त्यों रख दो। ए बी का मान 25 है, तो 25 लिख दो, ठीक है। इसके बटे में कुछ नहीं है, इसका गुणा इधर कर दो, इसका इधर कर दो, तो ये हमारा बी सी बराबर आ जाएगा 25√3 मीटर, ठीक है। इसमें भी हमें क्या निकालना था? तो अतः मीनार की ऊंचाई कितनी है? तो मीनार की ऊंचाई है 25√3 मीटर, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर, ठीक। तो आज के ये हमारे दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो बढ़िया इनको अच्छे तरीके से लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए, परीक्षा में आने की संभावना है। फिर आज यहीं तक, मिलते हैं अपन किसी नेक्स्ट धमाकेदार क्वेश्चन के साथ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, बेल आइकन को दबा लें ताकि नई वीडियो आती है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर लेके आते हैं तो आपके पास पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो बढ़िया पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।